Are you people writing this down? Yeah, please. कहीं पे हैंडराइटिंग ना समझे तो बता दीजिएगा. डन. अब आता है एडवांस वाले पार्ट में. सी बेसिक वाला पार्ट जो ना विल रन अराउंड कंप्यूटर्स. ये कंप्यूटर्स के अराउंड चलेगा. सेकेंड वाला जो है वो है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स. इसको हम नाम दे देते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम्स. इस वाले डोमेन में हम कवर करेंगे फर्स्टली MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. देन फिर कवर करेंगे ERP. देन अलग से पार्ट है इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी. राइट. तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में MIS ERP फिर DSS ES ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे. ठीक है. ये वाला एक डोमेन रहेगा इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजीज़. तो आज के डेट में जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनेट इट इज़ पॉसिबल के वी कुड मीट अप. है ना. वी पीपल कुड मीट अप जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी. राइट. आप अलग अलग सिटीज़ से हैं, मैं अलग अलग सिटीज़ मतलब मैं अलग सिटी से हूँ और आप लोग अलग सिटीज़ से हैं. तो इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी व्हाट पॉसिबिलिटीज़ हैव ऑकर वो हम यहाँ पे देखेंगे और कैसे कैसे क्या प्रोटोकॉल्स है. ठीक है. ये बात दूसरा पार्ट. देन लास्ट पार्ट इज़ ऑल अबाउट कंप्लायंसेस. तो यहाँ पे आपके कंप्लायंस के लिए आपको दिया है पढ़ने के लिए IS ऑडिट, इंफॉर्मेशन सिस्टम का ऑडिट. देन IT एक्ट एक दिया है आपको जिसमें अमेंडमेंट्स रहेंगे. एंड लास्ट वन E-गवर्नेंस. राइट है. चेक करिए एक बार कि पूरा सिलेबस कवर हो गया इस इंडेक्स में आपका. गो थ्रू वंस. अब ये वाला ना तो चैप्टर 2 में से आपको वो TPS वो सारी चीज़ें आएंगी और MIS एंड ERP इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स. बट वो आपको सेपरेट चैप्टर बोल के दिया है. राइट. तो वो डोमेन एक बना लिया हमने इंफॉर्मेशन सिस्टम्स. वो डोमेन एक जगह कर लिया. एक बार अरेंजमेंट देख लो आप चैप्टर्स का. इफ़ यू सी द अरेंजमेंट पहले हम कंप्यूटर समझ रहे हैं, बेसिक समझ रहे हैं. देन फिर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स क्या है वो समझेंगे. इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में या तो कंप्यूटर्स होंगे या तो नहीं होंगे. दोनों सिनारियोज हम देखेंगे. राइट. और इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में जब कंप्यूटर्स आ जाएंगे तो उनके सिक्योरिटी के कंसर्न आप देखोगे IS ऑडिट में. एंड कुछ डिस्प्यूट्स IT एक्ट में एंड E-गवर्नेंस. क्लियर है क्या. तो स्टेप बाय स्टेप अपन
हर एक चीज़ को करेंगे, राइट? चलिए, लेट्स बिगिन। हार्डवेयर, कंप्यूटर्स। सो फॉर दिस चंक मैं मेरे नोट्स यूज़ कर रहा हूँ जो ICSI के मॉड्यूल को ध्यान में रखते हुए ही बनाए गए हैं, सिर्फ प्रेजेंटेशन थोड़ा अलग है। सो इस पर्टिकुलर चंक के लिए मैं मेरे नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा PDF फॉर्म में, ठीक है? वो वाले यूज़ करेंगे हम लोग और आगे बढ़ेंगे, ठीक है? और लूज लिप्स आप कैरी करिए, जहाँ जहाँ मैं आपको बोलूँगा ये कॉमन पूल का पॉइंट है, जैसा MIS करते समय कॉमन पूल लगने वाला है वो हम करेंगे। तो नोटबुक कुछ बनाइए मत, लूज लिप्स रखिए, उसका जो साइकोलॉजिकल एडवांटेज है बाद में ड्यूरिंग द क्लास में बताऊंगा आपको। अब आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे टच करने वाला है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर इज़ व्हाट, मतलब हम जब भी कंप्यूटर को आवाज़ लगाते हैं या कंप्यूटर की तरफ इंडिकेट करना चाह रहे हैं, तो वी आर पॉइंटिंग आउट सम सिस्टम, है ना? लाइक ह्यूमन बॉडी इज़ अ सिस्टम, यस और नॉट? तो कॉमन पूल का पहला पॉइंट लिख लीजिए आप, सिस्टम। व्हाट डू वी एग्जैक्टली मीन बाय सिस्टम्स? सिस्टम्स मतलब क्या, कोई बताएगा? अरेंजमेंट, वेरी नाइस। किस चीज़ का अरेंजमेंट? अरेंजमेंट ऑफ इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स, राइट? या श्योर, गो अहेड फटाफट, इफ यू। वेरी नाइस, टू अचीव कॉमन गोल और पर्पजेस, राइट? तो देखो, आपका बॉडी जो है, ह्यूमन बॉडी का अगर एग्जांपल लेते हैं, इन्होंने जैसा टेक्निकल डेफिनेशन बताया उसको अगर कंसिडर करते तो आपकी ह्यूमन बॉडी ले लो। हम सब लोग दो हाथ, दो पैर, नाक, आंखें, कान, है ना? ऑल आर डिफरेंट कंपोनेंट्स कंबाइंड टुगेदर ह्यूमन बॉडी को अटैच किए वाले हैं, राइट है क्या? है ना? और कॉमन गोल अचीव करने के लिए वर्क करते हैं। जैसा अभी आपका कॉमन गोल है कि ITSA का क्लास अटेंड करना है, तो आप, आपका दिमाग, हाथ, पैर सब चला रहे हो यहाँ पे, राइट? तो system is any arrangement of components, interrelated components, those work with each other so as to achieve a common goal. तो बेसिकली अगर इसका डायग्राम मैं निकाल के बता दूँ आपको, तो कुछ सिंपल सा डायग्राम ऐसा रहेगा। इनपुट्स, कोई प्रोसेस, एंड आउटपुट। तो देखो, इनपुट्स के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ फॉरवर्ड स्लांटिंग रेक्टेंगुलर शेप, प्रोसेस के लिए प्रॉपर रेक्टेंगुलर शेप, इसका रिलेवेंस है, और इसके लिए करते हैं ये वाला शेप। कहीं पे देखे क्या ये शेप्स? फ्लो चार्ट, राइट? तो इनपुट्स में फ्लो चार्ट के लिए सेम वाला डिज़ाइन यूज़ किया है, सेम वाला रेक्टेंगुलर शेप यूज़ किया है, राइट? देन प्रोसेस बताने के लिए स्क्वायर, एंड आउटपुट या प्रिंट आउट दिखाने के लिए ये वाला चीज़ यूज़ किया है, एंड आउटपुट को स्टोर करने के लिए आपने यूज़ किया एक डब्बा, है ना? ये रहा आपका सिस्टम। ये सारे कंपोनेंट्स एक दूसरे से कनेक्टेड है और वर्क कर रहे हैं कुछ कॉमन गोल अचीव करने के लिए। सो एग्जांपल के लिए लिख देते हैं अपन, ह्यूमन बॉडी, देन कंप्यूटर सिस्टम, देन बिजनेस। बिजनेस एक चीज़ लिखा है मैंने सिस्टम में, सरप्राइज या नहीं?
एनीबडी सरप्राइज्ड विद दिस थिंग? तो कैसे, रीज़न पता है क्या इसका? सी बिजनेस, देख लीजिए फटाफट। वेरी नाइस। सी बिजनेस, बिजनेस बेसिकली ट्रेडिंग एक्टिविटी ले लेते हैं हम, परचेस एंड सेल, राइट? आपको लगेगा परचेस एंड सेल करना, क्या क्या? राइट, चैनल्स, आपके चैनल पार्टनर्स। यस, राइट। तो वो सब कंपोनेंट्स हैं। और हम अगर अपने ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, अपना बिजनेस है, मान लीजिए एक्स कंपनी, सिर्फ एक्स कंपनी की अगर बात कर लेते हैं तो इनका है सेल्स परचेस डिपार्टमेंट, देन फिर अकाउंटिंग डिपार्टमेंट अलग रहेगा, फाइनेंस वाला अलग रहेगा, एचआर वाला अलग रहेगा, कंप्लायंस वाला अलग रहेगा, राइट? whether they can work in isolation without having any interaction with each other, इनको एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहना ही पड़ेगा। क्यों? तो बिजनेस चलाना है। क्यों? तो बिजनेस चलाना है। तो ये रहे आपके इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स, और वो चला रहे हैं बिजनेस, राइट? तो बिजनेस इज अ सिस्टम, और ये जो कंपोनेंट्स है ये है सब सिस्टम्स, एंड यू कैन फर्दर डिवाइड देम। सेल्स में फिर मार्केटिंग वाले को अलग कर दो, डेटर्स रिसीवेबल को अलग कर दो, है ना? एंड सो ऑन यू कैन डू विथ ऑल द डिपार्टमेंट्स। आई होप आइडिया क्लियर है सिस्टम का। अब ये कहाँ कहाँ लगेगा आपको, ये वाला आइडिया कहाँ कहाँ लगेगा? हम पढ़ने वाले इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, राइट? तो